एक क्वेश्चन है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर में, पेज नंबर 127 में सॉल्व एग्जांपल है। ट्रायंगल ओएबी इज फॉर्म बाय द लाइंस, ये लाइंस और एंड द लाइन, इन लाइन से बना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल ड्रॉन फ्रॉम ओ। अब बताओ, ट्रायंगल ओएबी इज फॉर्म बाय द लाइंस, ये लाइंस और वो लाइन, ये जो लाइंस है अच्छी तरह से देखो, ये जो लाइंस है एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर, ये है दो लाइन का इक्वेशन, जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस। और ये लाइंस कैसी रहती है? पासिंग थ्रू द ओरिजिन, होमोजेनियस है ना सेकंड डिग्री का। ये लाइंस कहाँ से जाती है? ओरिजिन से, ऐसे। और तीसरी जो लाइन है वो x प्लस वाई माइनस 2। अब अच्छे से देखो, इस लाइन में कांस्टेंट टर्म है, जिस लाइन में कांस्टेंट टर्म रहता है वो लाइन ओरिजिन से नहीं जाती। तो जिसमें देखो इसमें कांस्टेंट नहीं है, अगर ऐसी लाइन होती ना तो ये ओरिजिन से जाती है, और अगर ये लाइन ओरिजिन से जाती तो ट्रायंगल नहीं बनता, क्योंकि ये दो लाइन है और ये तीसरी लाइन, तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। तीनों ओरिजिन से जा रही है, ट्रायंगल कैसे बनेगा? ये जो तीसरी लाइन है इसमें कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म होने के कारण ये लाइन कहाँ से जाती है? ओरिजिन से, सॉरी ओरिजिन से नहीं जाती। तो ओरिजिन से नहीं जाती है ना, ऐसे तो बन गया ट्रायंगल। तो इसकी दो लाइन और इसकी एक लाइन, तो तीन लाइन। अब ये लाइन जाती है ओरिजिन से, इसलिए वो हो गया, और ये लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो यहाँ पे बन गया ट्रायंगल ओएबी। तो ऐसे है, हम बनाएंगे यहाँ पे ट्रायंगल ओएबी। तो ये दो लाइन रिप्रेजेंट करेंगी, लाइन ये पहली और ये दूसरी, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। और ये जो है तीसरी लाइन कांस्टेंट टर्म आने के कारण ये है नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से नहीं जा रही, ठीक है। अब इस लाइन का इक्वेशन ही ये वाला x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, ये वाली लाइन, और ये दो लाइन का ये इक्वेशन है। अब बताओ, बन गया ट्रायंगल ओएबी। अब ये ट्रायंगल ओएबी बन गया तीन लाइन से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन, मीडियन का इक्वेशन बोला है, ट्रायंगल ड्रॉन फ्रॉम ओ। अब बताओ मीडियन क्या होती है? मीडियन होती है कि ट्रायंगल की जो तीन वर्टेक्स रहते हैं, तीन साइड रहती है, मिड पॉइंट ले लो साइड का और अपोजिट वर्टेक्स से कनेक्ट करो, ये होगी मीडियन। लेकिन अपोजिट साइड का मिड पॉइंट लेना पड़ेगा। जैसे इसका मिड पॉइंट लेता हूँ मैं Q, तो इसको अपोजिट वर्टेक्स से कनेक्ट करो, ये होगी सेकंड मीडियन। इसका मिड पॉइंट लो, कनेक्ट करो, थर्ड मीडियन। थ्री साइड्स है, थ्री मिड पॉइंट्स है, तो थ्री मीडियंस है। अब यहाँ पे क्या बोला है हमें? अपना ट्रायंगल है ऐसा A B और इधर O, ऐसा है। वो बोल रहे हैं मीडियन बताओ कौन सी? ड्रॉन फ्रॉम O, O से निकाली हुई। तो बताओ इसका मतलब O से निकाली हुई मीडियन है, इसका मतलब मिड पॉइंट किसका होगा? AB का होगा, मिड पॉइंट AB का होगा, और O से निकालो मीडियन। तो ये जो मीडियन है इसका इक्वेशन पूछा है, तो लेना पड़ेगा मिड पॉइंट, यानी PB द मिड पॉइंट किसका? AB का। मिड पॉइंट को ओरिजिन से कनेक्ट करो, तो ये हो गई मीडियन, और इस मीडियन का आपको इक्वेशन पूछा है, OP का इक्वेशन। अब बताओ, ये मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। अब बताओ OP का इक्वेशन कैसे निकालें? अब आप सिर्फ OP पर फोकस करो, ये है O और ये P, आपको इसका इक्वेशन पूछा है। देखा जाए तो ये एक लाइन ही तो है, और किसी भी लाइन की इक्वेशन की 4-5 टेक्निक रहती है। अब बेसिक टेक्निक पर आते कुछ एक दो। ये OP लाइन यानी मीडियन है, इस मीडियन का इक्वेशन पूछा है आपको, है ना? इक्वेशन ऑफ द मीडियन, मीडियन का इक्वेशन पूछा है। वो भी मीडियन कौन सी? ड्रॉन फ्रॉम O से जाने वाली। अब आप OP पर फोकस करो, इसका इक्वेशन पूछा है, इसके कोऑर्डिनेट है 0 0, इसके नहीं पता। अब बताओ, आपको क्या बताया था कि जो लाइन ओरिजिन से जाती है तो उसका इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल टू mx। ये ओरिजिन से जा रही है तो y इक्वल टू mx, लेकिन आपको यम नहीं पता, तो आप OP का इक्वेशन बता नहीं सकते। सर यम नहीं पता, यम कैसे निकालें? किसी भी लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं? आपको अगर P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता होते ना, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान के चलो 3 2, तो आप फिर यम निकाल सकते हैं। कैसे? स्लोप का फॉर्मूला है x, y में से y को माइनस करो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये y2 माइनस y1, ये x2 माइनस x1, तो स्लोप मिल जाता है। स्लोप मिल गया, स्लोप की वैल्यू पुट करो, हो गया, लाइन का इक्वेशन मिल गया। लेकिन दिक्कत ये जा रही है कि हमें P पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता नहीं है, तो हम कैसे करें? और भी एक टेक्निक है, कौन सी?
अगर आपको P पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान के चलो पता चल गए तो आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं, कौन सा, y माइनस वाई वन यम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इसमें आपको दो पॉइंट पता है, वो भी पता है, P भी पता है, तो 2 पॉइंट, ये 1 पॉइंट वाला हो गया। 2 पॉइंट वाला कौन सा है, y माइनस वाई वन, y2 माइनस वाई वन, x2 माइनस x1 और x माइनस x1। ये 2 पॉइंट वाला इक्वेशन। बस आपको x1 y1 x2 y2 बताना चाहिए। हम इसको x1 y1 बोलेंगे, इसको x2 y2 बोलेंगे, लेकिन P पता नहीं है, यानी सब काम अटक के अपना P के कोऑर्डिनेट्स पता न होने के कारण। तो अब सवाल होता है कि सर P के कोऑर्डिनेट क्या लेने चाहिए। तो एक बात बताओ, P मिड पॉइंट है किसका, AB का। तो आप बताओ अगर A और B के कोऑर्डिनेट्स पता हो गए तो P के पता चल जाएंगे, क्योंकि मिड पॉइंट का कंसेप्ट कैसा है, जैसे P मिड पॉइंट है किसका, AB का। अगर आपको A और B के कोऑर्डिनेट पता है तो समझ जाओ आपको P के मिलेंगे। क्या कैसा करते हैं P के कोऑर्डिनेट, ये दोनों x है ना, हाँ इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके x2 y2। तो क्या करते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो दोनों के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए, किसके, A और B के। अब वहां पे अटक गए, सर हमें A और B के नहीं पता, क्योंकि A और B के पता हुए तो P के मिलेंगे, मिड पॉइंट पे मिल जाएंगे फिर हमें। तो हम क्या करते हैं शुरुआत में, सपोज A के कोऑर्डिनेट क्या लेते हैं x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट क्या लेते हैं x2 y2, इस तरह के कोऑर्डिनेट लेते हैं। और ये जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं, तो बताओ इसके कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे, हमें पता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन, ये है पॉइंट, मिड पॉइंट होने के कारण ये हो गए इसके कोऑर्डिनेट्स। अब आप बताइए कि ये A और B के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे पता करेंगे, पॉइंट A और B जो हमें पता नहीं है फिलहाल, तो कैसे पता करें सर, वो A और B कैसे निकालें। अब आप अच्छे से बताओ, A इंटरसेक्शन पॉइंट है किसका, लाइंस का, और B भी इंटरसेक्शन पॉइंट है लाइंस का। हम LPP चैप्टर में पढ़े थे, LPP चैप्टर में फिजिबल रीजन जब हम बनाते थे तो जब कोई पॉइंट मिलता था उसको हम क्या करते थे, कैसे फाइंड आउट करते थे, हम उसको दो लाइंस को सॉल्व करते थे, तब जाके हमें वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिलते थे। तो अभी भी वैसा ही करना पड़ेगा, ये जो पॉइंट है उसके में क्या पता करने पड़ेंगे, कोऑर्डिनेट्स। तो कैसे, इन दोनों लाइंस को सॉल्व करो, मतलब इस लाइन का इक्वेशन और इस लाइन का इक्वेशन। लेकिन दिक्कत क्या है, इस लाइन का सेपरेट इक्वेशन नहीं दिया है, तो क्या करेंगे हम, ये दो लाइन लेंगे, ये वाला इक्वेशन और इस लाइन का इक्वेशन, दोनों को सॉल्व कर देंगे, तो हमें बराबर A और B मिल जाएगा। तो शुरुआत कैसे करेंगे, शुरुआत करना पड़ेगा हमें कि ट्रायंगल OAB इज फॉर्म, है ना, बाय द लाइंस, कौन सी लाइन से, इन लाइन से बना है। ट्रायंगल OAB इज फॉर्म बाय द लाइंस, कौन सी, x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस y स्क्वायर, और दूसरी ये एज शोन इन फिगर, जैसे फिगर में बताया उस तरह से। अब हमें ये बताना पड़ेगा कि A और B के कोऑर्डिनेट हमने अपने मन से लिए, ले पॉइंट A के कोऑर्डिनेट x1 y1, B के कोऑर्डिनेट x2 y2, ये भी लिखना पड़ेगा, लेट P बी द क्या, मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, P मिड पॉइंट अपने मन से लिया, मीडियन निकाल दिया ना इसलिए। तो बताओ क्या हो गया फिर, देयरफॉर P पॉइंट, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, दोनों x का एडिशन और दोनों y का एडिशन बाय 2, उसको हाफ करना, ये है P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। एक बार P पॉइंट मिल गया ना तो मीडियन और P का इक्वेशन मिल गया सब। अभी दिक्कत चालू की कैसे पता करें, अब सवाल ये उठ रहा है कि कोऑर्डिनेट कैसे पता करें, तो चलो दोनों लाइंस को सॉल्व करते हैं, ये लाइंस और ये लाइंस, तो ये है वो दो लाइंस, इनको सॉल्व करना है। तो कैसे, एक काम करो, किसी एक लाइन को ले लो, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। लाइंस को सॉल्व कैसा करते हैं बताओ, ये पहली लाइन है, अगर दूसरी लाइन कुछ ऐसी होती, कैसी, 3x प्लस 4y ऐसा, तो हम दोनों का एडिशन सब्सट्रैक्शन करके कर लेते, है ना, एडिशन सब्सट्रैक्शन, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके वगैरह वो कर लेते हैं। लेकिन ये पहले लाइन तो बराबर है, लेकिन दूसरी लाइन कैसी दी है, x स्क्वायर y स्क्वायर वाली दी है, तो हम कौन सी मेथड यूज करेंगे, एडिशन सब्सट्रैक्शन वाली नहीं, इसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। ये मेथड यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये x स्क्वायर में है और ये xy में, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना पड़ेगा।
सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आंसर आता है। वो कैसे? इस लाइन को आप जो है ना नंबर 1 दो और इसको नंबर 2 देंगे, तो इसमें से वैल्यू निकालो किसी एक की, x की या y की। अगर मैं y की वैल्यू निकालता हूँ तो -2 का +2 होगा, +x का -6 होगा, और ये पुट करो इसमें पुट, पहले लिख दो उस इक्वेशन x² - 4xy + y² भूल लो। तो क्या पुट करेंगे? पुट y की वैल्यू 2 - x, तो करो तो ये x की y की वैल्यू, तो x की वैल्यू एज इट इज -4x, y की वैल्यू क्या है 2 - x, y की वैल्यू 2 - x उसका स्क्वायर, यानी ये अपनी वैल्यू पुट की। अब इससे क्या होता है, आप दोनों को सॉल्व करो पूरा इक्वेशन। अब बताओ कैसा होगा? ये x², ये -4x करेगा तो क्या -8x होगा, और ये होगा + 4x² होगा, और ये होगा a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b² = 0। अब आप बताओ सॉल्व करो पूरा, कितना आ रहा है वहां पे? ये आ रहा है x² और ये 4x², 5x² और ये x², ये हो रहा है 6x²। फिर आ रहा है -8x और ये -4x, ये हो रहा है -12x। फिर आ रहा है 2² का कितना होता है 4 = 0। ठीक है, अब इसके बाद इसको और सिंपल हो सकता है कि हाँ, और सिंपल हो सकता है कैसे? डिवाइडिंग बाय 2 से डिवाइड किया तो 3x², ये 6x और ये 2 = 0। फिर उसके बाद क्या करो? हाँ, तो अभी शुरू करते हैं। 2 से डिवाइड तो कर लिया, अब इनको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करें सर? मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, 3 2 कितना होगा 6 के फैक्टर को, या तो 3 2 या 6 1। बताओ इनकी टोटल या तो 5 आएंगे या 7 आएंगे, लेकिन हमें कितनी चाहिए? -6, बीच का मिडिल टर्म टोटल आनी चाहिए ना, तो वो नहीं आ रही। यानी ये वाला प्रॉब्लम हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड 10th में पढ़े, उससे नहीं कर सकते। तो फिर सर, फिर आप इस मेथड से कर सकते हो, लेकिन अगर आप इस मेथड से करोगे, इसके जो रूट्स आएंगे वो रूट में आएंगे, रूट वाला मामला है यहाँ पे, तो रूट को हमें अवॉइड करना है। तो कैसा करें? एक बात बताओ, अगर ये सॉल्व हो जाता ना, अगर ये इजीली सॉल्व हो जाता, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x की 2 वैल्यू मिलती है, कोई भी क्वाड्रेटिक सॉल्व किया तो 2 वैल्यू मिलती है। मान के चलो x की पहली वैल्यू आती 1 और दूसरी वैल्यू आती 6, मान के चलो, तो बताओ सॉल्व करने पर अगर 2 वैल्यू आती है ना, तो उनको हम नाम देते हैं x1 और x2। तो x की 2 वैल्यू यानी x1 और x2, फिर 2 वैल्यू x की मिल गई तो y की भी 2 वैल्यू मिल गई। देखो y = 2 - x है, x की वैल्यू 1 पुट कर दे, हमें y की वैल्यू 1 मिल जाती, x की 6 पुट कर दे, y की वैल्यू -4 मिल जाती, एंड x की 2 पुट करे तो y की भी कितनी वैल्यू मिलती? 2 मिलती। ये 1 पुट किया तो 1 आता, और 6 पुट किया तो -4 आता। तो बताओ मिल गए ना 2 पॉइंट, ये a हो गया और ये b हो गया, x2 y2 x1 y, ये और ये b मिल गए। और एक बार 2 मिल गए तो पॉइंट भी मिल जाएगा, कोऑर्डिनेट x1 + x2। लेकिन प्रॉब्लम अपनी कौन सी जा रही है? इन दोनों को सॉल्व करना अपने से हो नहीं रहा है, नहीं मिल रही वैल्यू, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं हो रहा है। अगर हम फार्मूला मेथड से जाते हैं तो आंसर वो रूट में आ रहा है। तो एक काम करो ना, इसे सॉल्व मत करो, इसे सॉल्व मत करो सर, सॉल्व मत करो, यानी क्या करोगे? एक बात बताइए, आपको एक्चुअली मतलब x1 और x2 से नहीं है, आपको मतलब है x1 + x2/2 से। x1 और x2 फाइंड आउट करना मुश्किल जा रहा है तो जाने दो, आप डायरेक्ट x1 और x2 पता करो। क्या पता करेंगे? डायरेक्ट x1 और x2। वो कैसे पता करेंगे x1 और x2 डायरेक्ट? तो बताओ, किसी भी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने पर उसके 2 आंसर आते हैं, उसको हम x1 और x2 बोलेंगे। तो उसमें लिखना पड़ेगा लेट x1 एंड x2 बी द रूट्स ऑफ द गिवन क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द अबोव क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्सेप्ट, और आपको एक फॉर्मूला बताना चाहिए, सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू -b/a। आप यहाँ पे abc कौन है बता दो। a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -6 है और c की वैल्यू 2 है। सम ऑफ द रूट्स यानी पहला रूट है x1 और दूसरा रूट x2। रूट्स यानी x की वैल्यू, रूट्स यानी x की वैल्यू, तो x की जो 2 वैल्यू आएंगी ना उसको रूट्स बोलते हैं। तो सम ऑफ द रूट्स, क्या सम ऑफ द रूट्स, क्या फार्मूला है? -b, b की वैल्यू है -6, a की वैल्यू है 3,
कितना है 2। तो x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 2। अब एक बात बताओ x1 प्लस x2 अपॉन 2 किया तो p का x कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो इसमें क्या करता हूँ मैं डिवाइडेड बाय 2 करता हूँ, यानी इधर मैंने डिवाइड बाय 2 किया, देखो इसको मैंने डिवाइड बाय 2 किया तो इसे भी डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। तो बताओ कितना आंसर आया 1। बताओ x1 प्लस x2 अपॉन 2 की वैल्यू कितनी है 1। ये क्या है रे, ये है ये वाला है ना, ये यानी क्या है 1, यहाँ पे 1 आएगा, यानी तुम्हें पॉइंट P का कौन सा कोऑर्डिनेट मिला, x कोऑर्डिनेट। देयरफॉर x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज 1। तो भाई उसका पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट 1 है तो y कोऑर्डिनेट कितना, यानी फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए बोलो ऐसा, इसका x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट निकालो, कैसे निकालेंगे। एक बात बताओ, पॉइंट P लाइन पर है ना, पॉइंट P लाइन पर है तो लाइन पर रहा तो क्या होता है, लाइन की जो कोऑर्डिनेट्स है उसमें ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, उसको सेटिस्फाई करते हैं। तो x की वैल्यू 1 पुट की तो y की मिल जाएगी। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिंस पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन AB बोल देंगे, लाइन AB। पॉइंट P किस पर लाइज है, लाइन AB पर, ये लाइन AB है ना, ठीक है। सिंस पॉइंट P लाइज ऑन लाइन AB, देयरफॉर उस लाइन में इसकी वैल्यू पुट कर दो। मतलब x कोऑर्डिनेट कितना है 1 है, y कोऑर्डिनेट हम पता कर लेंगे, ये होता है -1, तो y की वैल्यू कितनी है 1। तो बताओ देयरफॉर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x का भी 1 और y का भी 1। अब आप बताओ पॉइंट P आपको अच्छे से मिल गया, और एक बार आपको पॉइंट P मिल गया, आपको पूछा क्या था, मीडियन का इक्वेशन। तो बताओ ये है O और ये है P, ये है 0 0 और ये P1, ये रफ फिगर निकाले ना बाजू में। तो बताओ अब हम मीडियन OP का इक्वेशन बता सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मीडियन OP इज क्या होगा, ये फिगर निकाले ना, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x2। एक्चुअली इक्वेशन ऐसा है, y माइनस y1 इक्वल टू m इनटू x माइनस x1। इसमें एक ही पॉइंट का है, स्लोप तो नहीं पता, तो स्लोप इस मेथड से निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2, यानी 2 पॉइंट वाला फार्मूला यही है। अब बताओ आपको इमेजिन करना है किसको x1 y1, तो ये बाजू में फिगर निकाल लेना और यहाँ पे x1 y1 x2 y2 रफ में लिख देना, नहीं लिखा तो पीछे जाओ। मतलब y1 को नहीं 0, y2 1 माइनस y1 0, x2 माइनस x1 x माइनस x1 कितना है 0, y माइनस 0 y होता है 1 माइनस 0 1 1 माइनस 0 x माइनस 0 x कितना हो y इक्वल टू x, यानी आप उसको x इक्वल टू y भी बोल सकते हैं। तो आप इक्वेशन को लिखते समय x माइनस y इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, इधर आया ये है, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मीडियन, ठीक है ना। तो इस तरह से बताओ, इसमें अपन एक लिख सकते हैं स्टार्टिंग में, जैसे ट्रायंगल OAB इज फॉर्म बाय द लाइंस है, ये लिखा ना, तो उसमें इक्वेशन ऑफ लाइन AB कौन सा है, तो लाइन OA और OB का इक्वेशन ये है और AB का इक्वेशन क्या है, बस इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए लिखा लिख के नहीं दिया, वापस समझने का पता है, एज शोन इन द फिगर बोल दिया, उसमें सब आ गया। तो इस वीडियो को आप रिपीट देखना, डबल कुछ पॉइंट नहीं समझे तो फिर से डबल देखना तो क्लियर हो जाएगा।